गुड मॉर्निंग दोस्तों। आप सभी का स्वागत है आपके अपने नर्सिंग चैनल सलीश नर्सिंग एकेडमी पर। और बड़ी खबर यह है, आज दोस्तों 10 फरवरी है। बड़ी खबर यह है, राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड ने एनएचएम ने जो है आपकी 3 फरवरी को एग्ज़ाम हुआ था, आपको पता हुआ एएनएम का जीएनएम का। तो जिन जिन लोगों ने एग्ज़ाम दिया था 3 फरवरी को, महिला स्वास्थ्य कार्यकर्ता का और नर्सिंग स्टाफ का, लिखित परीक्षा के माध्यम से, तो दोस्तों उनके लिए करेक्शन पोर्टल से संबंधित सूचना जारी की है। कार्यालय आदेश जारी हुआ है, यानी अब आप जो है ऑनलाइन आवेदन संशोधन कर सकते हो। और ये जो कार्यालय आदेश जारी हुआ है, ये अभी फिलहाल संविदा नर्स भर्ती के लिए हुआ है और आज 10 तारीख है, तो शाम तक या कल तक जो है एएनएम के लिए भी यहाँ पर जो है जारी हो जाएगा। लेकिन एएनएम को भी वही चीज़ें ध्यान में रखनी होगी जो आज जीएनएम के लिए कार्यालय आदेश जारी हुआ है। मतलब ये है कि आपने परीक्षा तो दे ली, लेकिन आपने कुछ गलती कर दी हो फॉर्म भरते वक्त, नाम में, आपके जन्म दिनांक में, आपकी जाति में, कास्ट में, या कोई परसेंटेज गलत लिख दी हो, या कुछ भी गलती की हो, तो उससे संबंधित यहाँ पे चीज़ें आपके लिए जारी की गई है। तो क्या क्या आपको सावधानी रखनी है, कहाँ पे आपको जाना है, किस तरह से आपको संशोधन करना है, सभी कुछ चीज़ों के बारे में बात करेंगे। और ऑनलाइन आवेदन आपको करना होगा संशोधन, इस तारीख से आपको गलती सुधारनी है और क्या क्या चीज़ें रखनी है। तो ये देखिए, राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड इसने कार्यालय आदेश जारी कर दिया है। 2086 यहाँ पर आपका जो है PDF नंबर है। इसमें इन्होंने बताया है संविदा नर्स भर्ती 2023 की, ये सिर्फ अभी नर्स के लिए है, जीएनएम के लिए है नोटिस। अभी एएनएम के लिए भी जारी होगा, इंतजार करिए। एएनएम महिलाएं संविदा नर्स भर्ती 2023 की परीक्षा दिनांक 3 फरवरी 2024 को आयोजित की जा चुकी है। हमने पहले बताया था आपको परीक्षा के पहले कि 1 महीने पहले हमने बता दिया था कि पेपर हो जाने दो, उसके बाद जो है आपको मौका दे दिया जाएगा संशोधन के लिए। तो इसमें इन्होंने बताया है 3 फरवरी को आपका एग्ज़ाम हुआ था और उक्त भर्ती के लिए ऑनलाइन आवेदन पत्रों में त्रुटि सुधार हेतु अंतिम अवसर आपको प्रदान किया जा रहा है। 15 फरवरी से 24 फरवरी के बीच में जो है रात्रि 12 बजे तक, यानी 24 फरवरी रात्रि 11:59 तक आप जो है ऑनलाइन आवेदन कर सकते हो। उसके लिए आपको विकल्प खोला जा रहा है ना। 15 से 24, 5, 6, 7, 8, 9 दिन आपको दिए जा रहे हैं दोस्तों। अब इसमें इन्होंने बताया है जो भी अभ्यर्थी है वो ध्यान देवे कि उनको क्या क्या गलती सुधारनी है, ध्यान से सुने। आवेदक का नाम, आवेदक के माता पिता का नाम, आपका लिंग मेल फीमेल, आपकी जन्म तिथि, आपका एड्रेस पता, शैक्षणिक योग्यता, आप जीएनएम हो एएनएम हो, आपका फ़ोटो, हस्ताक्षर में संशोधन प्रतिबंधित रहेगा। ध्यान से सुनिएगा, क्या क्या आप बदलाव नहीं कर सकते। तो इसमें इन्होंने बताया है आपका नाम है ना, जिस अभ्यर्थी ने एग्ज़ाम दिया था उसका नाम, उसके माता पिता का नाम, उसका लिंग, उसकी जन्म तिथि, उसका पता, उसकी शैक्षणिक योग्यता, उसका फ़ोटो और उसके हस्ताक्षर में संशोधन प्रतिबंधित रहेगा। यानी इन चीज़ों में जो है आप कोई बदलाव नहीं कर सकते। साफ साफ कहना है राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड का। अब जब आपने इसमें कुछ गलती की हो, मेरे पास देखिए मेरे पास कॉल्स आए थे बहुत सारे, क्योंकि कोई एएनएम थी, उसने गलती से फॉर्म भर दिया जीएनएम डाल के, कोई जीएनएम था उसने गलती से फॉर्म भर दिया एएनएम डाल के, किसी के नाम में गलती हो गई थी, तो किसी की डेट ऑफ बर्थ में, जन्म तिथि में किसी ने मेल की जगह फीमेल कर दिया था, और किसी ने तो एड्रेस चेंज कर दिया था, है ना। किसी ने योग्यता तो चेंज की थी ही सही, फोटो में काफ़ी कम समस्या आई थी और हस्ताक्षर में भी काफ़ी कम समस्याएं आई थी। तो ये प्रतिबंधित रहेगा, इसमें आप कोई आवेदन, कोई संशोधन नहीं कर सकते, ध्यान से सुन लेना, ठीक है। इसमें आगे देखिए, इसके अतिरिक्त अन्य सूचनाएं में आप बदलाव कर सकते हो, जैसे कि आपकी श्रेणी या उप श्रेणी, यानी आप कौन सी कास्ट से बिलोंग करते हो। कोई ओबीसी वाला है, कोई एससी वाला है, कोई एसटी वाला है। मान लीजिए एससी वाले ने ओबीसी कास्ट भर दी, एसटी वाले ने ये भर दी, इसने ये भर दी, तो इसमें आप बदलाव कर सकते हो। आगे देखिए, विशेष श्रेणी। अब विशेष श्रेणी क्या है, वैवाहिक स्थिति विशेष श्रेणी होता है, जो आपकी विशेष स्पेसिफिक श्रेणी होती है, डिसेबिलिटी वाली होती है, या फिर अन्य स्पोर्ट्स वाले होते हैं। आप मैरिड हो, अनमेरिड हो, ये भी जो है आप बदलाव कर सकते हो, इसमें संशोधन किया जा सकेगा। यानी अन्य सूचनाएं में इन्होंने बताया है आपकी जाति, उपजाति, श्रेणी, उपश्रेणी, कास्ट, है ना, और आपकी विशेष श्रेणी। इसके अलावा वैवाहिक स्थिति, मैरिड अनमेरिड वाला मामला भी आप सही कर सकते हो। विधवा, परित्यक्ता, यदि कोई विधवा हो तो उसमें भी जो है संशोधन किया जा सकेगा। अब काफ़ी सारे तो मुझे लगता है कि किसी का विधवा का या परित्यक्ता का नहीं बना होगा प्रमाण पत्र, तो बना के वो लगा सकता है, हालांकि ये मेरी समझ से परे है। अब इसमें आगे देखिए, इन्होंने बताया है आवेदक के नाम, आवेदक के माता पिता का नाम, लिंग
जन्म तिथि आदि में त्रुटिपूर्ण सूचनाओं में संशोधन हेतु चयन होने की स्थिति में दस्तावेज सत्यापन के समय ही विचार किया जाएगा। ठीक है। अतः कोई भी अभ्यर्थी ऑफलाइन संशोधन हेतु प्रार्थना पत्र प्रस्तुत नहीं करे। ध्यान रखें। बहुत सारों का सवाल होगा, सर मेरा तो नाम में गलती हो गई, मेरे माता पिता के नाम में गलती हो गई, मैंने मेल की जगह फीमेल भर दिया या फीमेल की जगह मेल भर दिया, या फिर जन्म तिथि में जो है मेरे डेट ऑफ बर्थ में मेरे से गलती हो गई थी, तो अब मैं क्या करूँ। तो भैया कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, आप इंतजार करें। ठीक है। जब आपका सिलेक्शन हो जाएगा ना, तब आपको डीवी के लिए डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए बुलाया जाएगा। उस समय आपको स्टाम्प पेपर पर लिखवा के ले जाना है, जिसे अपन कहते हैं एफिडेविट। क्या कहते हैं इसको अपन? एफिडेविट। यही रामबाण उपाय होता है। जब आपका सिलेक्शन हो जाए तो एफिडेविट ले जाना भैया, है ना। एफिडेविट ले जाना। एफिडेविट क्या होता है? स्टाम्प पेपर लेना, 100 रुपये का, 500 रुपये का, जो भी होता है उस पर लिखवा लेना और नोटरी करवा लेना। उसमें आपकी जो भी समस्याएं है, आपका नाम गलत हो गया, माता पिता का नाम गलत हो गया, लिंग आपका गलत हो गया, जन्म तिथि आपकी गलत हो गई, तो उसको आपको ले जाना है दस्तावेज सत्यापन के समय। साफ साफ लिखा गया है, मेरी मर्जी से कुछ नहीं बोल रहा हूँ। दस्तावेज सत्यापन के समय ले जाना है, तभी आपका विचार किया जाएगा। ठीक है। अब यूँ नहीं है कि इसमें ऑनलाइन आपको मौका दिया है 15 फरवरी से 24 फरवरी तक, और आप जो है नाम, पिता का नाम, जन्म तिथि, पता, योग्यता, फोटो, हस्ताक्षर में आप संशोधन नहीं कर सकते, तो ऑफलाइन संशोधन करने जयपुर पहुंच जाओ, ऐसा भी इन्होंने मना किया है। आप जयपुर पहुंच भी जाओगे तब भी इस पर कोई विचार नहीं किया जाएगा, ऐसा साफ साफ लिखा है। अतः कोई भी अभ्यर्थी ऑफलाइन संशोधन हेतु प्रार्थना पत्र प्रस्तुत नहीं करे। हालांकि आप अपनी संतुष्टि के लिए जयपुर जाकर ऑफलाइन जो है वो जमा करा सकते हो, वो आपकी मर्जी है ना। हम कोई सलाह नहीं दे रहे इस मामले में। उक्त समय सीमा के पश्चात किसी भी स्थिति में कोई ऑफलाइन प्रार्थना पत्र बोर्ड कार्यालय में संशोधन हेतु स्वीकार नहीं किया जाएगा। हालांकि राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड ने साफ साफ मना कर दिया है कि 15 फरवरी से 24 फरवरी के बीच आपको सिर्फ ऑनलाइन ही संशोधन करना है बताई गई चीज़ों में। यदि 15 फरवरी से 24 फरवरी के बीच आप ऑफलाइन जो है ऑफलाइन आप यदि संशोधन प्रस्तुत करोगे, ऑफलाइन रूप से खुद जाकर स्वयं उपस्थित होकर बोर्ड में, कार्यालय में, उसे स्वीकार नहीं किया जाएगा, ऐसा इन्होंने लिखा है। अब बाकी देखिए आपको संशोधन कहाँ से करना है, कौन सी वेबसाइट से करना है, तो सुनिए। संशोधन हेतु बोर्ड की वेबसाइट www.rsmssb स्लो मोशन में इसलिए समझा रहा हूँ क्योंकि चीज़ें ज़रूरी है, फिर आपका बार बार कॉल आते हैं, तो मैंने सोचा वीडियो को एक बार अच्छी तरह से क्लियर तरीके से आपको समझा दूँ। ठीक है। RSMSSB या RSSB वेबसाइट पर आपको जाकर लॉगिन कर लेना है, किसी भी ई मित्र वाले के पास जाकर, और अच्छे से अपनी आंखें फाड़ फाड़ के संशोधन करना, क्योंकि आप लोगों से गलती बहुत ज़्यादा होती है। नर्सिंग के प्रोफेशन में, नर्सिंग के क्षेत्र में सुधार की काफ़ी आवश्यकता है दोस्तों, बिल्कुल साफ साफ बोल रहा हूँ। मतलब इतने क्या बताऊं, मतलब इतने कमज़ोर है ना चीज़ों को समझने में, उनको क्रिएट करने में या फॉर्म भरने में बहुत कमज़ोर है नर्सिंग के विद्यार्थी। इसके अलावा वेबसाइट के अलावा आप अपने एसएसओ जो आईडी होती है उसके पोर्टल पर जाकर या फिर उसके ऐप में जाकर, या तो पोर्टल पर चले जाइए एसएसओ आईडी के, या ऐप में चले जाइए, या वेबसाइट पर चले जाइए एसएसओ आईडी की वेबसाइट पर। कैसे जाए? तो भैया मत जाओ, आप ई मित्र पे जाओ, ई मित्र वाला आपकी एसएसओ आईडी खोल के आपका जो है ऑनलाइन संशोधन कर देगा। वहाँ पे ऑप्शन आ जाएगा, जैसे ही आप एसएसओ आईडी खोलोगे ना, वहाँ पे आपके ऑप्शन इनेबल हो जाएगा, दिख जाएगा ई मित्र वाले को, वहाँ से कर लेना। सर मेरी तो एसएसओ आईडी गुम गई, मेरे तो पासवर्ड गुम गए, ऐसे भी अभ्यर्थी हमारे पास आते हैं सवाल लेके। तो भैया एसएसओ आईडी फॉरगेट हो जाती है, ई मित्र वाला आपकी एसएसओ आईडी निकाल लेगा आपके आधार कार्ड से, आपके मोबाइल नंबर से, कोई समस्या वाली बात नहीं है। चलिए, तो ये चीज़ें हो गई। यही चीज़ें एएनएम की भर्ती में रहेगी। जो 3 फरवरी को आपका एएनएम का एग्जाम रहा था, उसमें भी लगभग यही शर्तें रहने वाली है। बाकी आने दो नोटिस, एएनएम की भी आपको जानकारी दे देंगे। और ये देखिए, ये अखबार की न्यूज़ है, इसमें भी उन्होंने बताया है कि संविदा नर्स भर्ती 2023 की परीक्षा दिनांक 3 फरवरी को आपकी जो है आयोजित की गई थी। 15 फरवरी से 24 फरवरी तक रात के 12 बजे तक आप जो है ऑनलाइन आवेदन संशोधन कर सकते हो। इसमें आपको आपका नाम, आवेदक का माता पिता का नाम, आपका लिंग, जन्म तिथि, पता, शैक्षणिक योग्यता, फोटो, हस्ताक्षर में संशोधन प्रतिबंधित रहेगा। ठीक है। हालांकि इन सब चीज़ों में प्रतिबंधित तो है, लेकिन इसमें आपको सब्र करना है, वेट करना है। आपके सिलेक्शन यदि हो जाता है तो आपको एफिडेविट बना के इन सभी में इनमें से कोई आपकी दिक्कत है तो उसको लिखवा लेना, और एफिडेविट से आपका काम चल सकता है। इसके अतिरिक्त आप आपकी जाति में बदलाव कर सकते हो, आपका मैरिटल स्टेटस, वैवाहिक
मैरिड अनमेरिड सिंगल इसमें बदलाव कर सकते हो। विधवा परित्यक्ता में संशोधन किया जा सकता है। तो ये चीज़ें थी दोस्तों। धन्यवाद, अभी के लिए इतना ही। हमारा टेलीग्राम व्हाट्सएप ग्रुप जरूर ज्वाइन करें, इंस्टाग्राम पे हमें फॉलो करें।